ममता बनर्जी यानी दीदी के गढ़ में शिवराज मामा की हुंकार। आज रैली को संबोधित करना है। शिवराज सिंह चौहान ने देर रात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पश्चिम बंगाल पहुंच गए थे। चुनावी समर है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां पूरी जोर आजमाइश में लगी हैं कि सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुआ जाए। बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं टीएमसी सत्ता में वापसी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। वो इसलिए चिंतित है क्योंकि जिस तरह हमने देखा बीजेपी के जब दिग्गज पहुंच रहे हैं पश्चिम बंगाल में तो दीदी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो जन समर्थन मिल रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। 2 मई को दीदी गई, बीजेपी आएगी, कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। आज पहुंचे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए बंगाल दौरे पर शिवराज सिंह चौहान। एक तस्वीर हम आप तक पश्चिम बंगाल से दिखा रहे हैं। बंगाल में परिवर्तन की लहर, ये कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। 2 मई को दीदी गई, बीजेपी आएगी, उनसे खास बातचीत की है मेरी सहयोगी ने। देखिए सर, बंगाल के दौरे पर आप हैं, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया है कि सब कुछ बीजेपी के कहने पर, जितनी डेट्स फाइनल हुई हैं बीजेपी के कहने पर हुई। ममता दीदी घबराई हैं और पराजय के भय से बौखलाई हैं। मतलब चुनाव आयोग पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ममता दीदी चाहे कुछ कर ले, परिवर्तन की हवा चल रही है। 2 मई दीदी गई और भाजपा आई, इसलिए दीदी घबराई। सर, ममता सरकार के एक मंत्री हैं जो मस्जिदों में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मौलानाओं का वजीफा बढ़ा देंगे। ये सीधे तौर पर उल्लंघन कोड ऑफ कंडक्ट का उन्होंने किया है। एक तरफ निष्पक्षता के साथ चुनाव चाहते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके का हौलाना सबको दे रहे हैं। 1906 में अंग्रेजों ने बांटा था पश्चिम बंगाल को, पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल के रूप में, और आज टीएमसी बांट रही है। तुष्टीकरण की नीति के कारण मुस्लिम्स का अलग बंगाल बना दिया। 5000 गांव में हिंदुओं का नामो निशान नहीं बचा, और अब सांप्रदायिक आधार पर वोट मांग के आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। जनता ये सारा खेल जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, और चुनाव में सबक सिखाएगी। सर, इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार तोड़फोड़ टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, टीएमसी के जो बड़े लीडर्स हैं उनका कहना है कि बीजेपी प्रवोक करती है और युवा खून है, इसीलिए उसका एक्शन का रिएक्शन होता है, जो कल भी तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई थी। टीएमसी का नाम है तोड़ो मारो काटो। गाड़ियां तोड़ दो परिवर्तन यात्रा की, कार्यकर्ताओं को मारो और जो बीजेपी का समर्थन करे उसको काटो। लेकिन जनता अब चुनाव में सबक सिखाएगी टीएमसी को। ये तोड़ो मारो काटो ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। मेरे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि इस समय लाइव मेरे साथ बंगाल से मौजूद हैं। सृष्टि, 2 मई को दीदी गई और भारतीय जनता पार्टी आएगी, शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया, और दीदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ही ये है कि अपनी पार्टी से वो अकेला एक चेहरा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े दिग्गज कई चेहरे हैं जो इस प्रचार में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ज्योत्सना 2019 जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जिस मजबूती के साथ में बीजेपी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, उसके बाद ही ये जो कहीं ना कहीं माइंडसेट था कि बंगाल से दीदी को हटाना नामुमकिन है, लेकिन बीजेपी ने उसी वक्त ये प्रण ले लिया था कि जो भ्रष्टाचार का सिलसिला यहाँ पर 10 सालों से चलता आया है, जिस तरीके से हिंसा यहाँ पर होती है, आप इस सिलसिले को तोड़ना होगा और यहाँ पर भी विकास की राजनीति करनी होगी, जो बीजेपी लगातार दावा कर रही है। इसीलिए हर एक बड़ा चेहरा जो स्टार प्रचारक रहे हैं बीजेपी के, वो आपको बंगाल में देखने को मिल जाएंगे। स्मृति ईरानी को आपने देखा था, सुना था। सीएम शिवराज यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने फुल फॉर्म भी बता दिया कि टीएमसी का इस वक्त आज के दौर में मतलब क्या है, तोड़ो मारो काटो। इसके अलावा ममता बनर्जी कुछ कर नहीं रही हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से बंगाल के जो मंत्री हैं फिरहाद, उनका साफ तौर पर जाकर मौलानाओं को वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका वजीफा बढ़ा दिया जाएगा। तो कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा उल्लंघन ममता बनर्जी के तमाम मंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने वाली बंगाल की मुख्यमंत्री, जो बंगाल की बेटी अपने आप को पोर्ट्रे कर रही हैं और इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं, क्या इस बात पर वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मंत्रियों को फटकार लगाएंगी कि कोड ऑफ कंडक्ट का इस तरीके का उल्लंघन यहां पर नहीं चलेगा? ममता बनर्जी निष्पक्षता की बात करती हैं, इलेक्शन कमीशन को कठपुतली बता रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन जब उनके ही लीडर्स इसका उल्लंघन करते हैं, उनके
उनके कार्यकर्ता बीजेपी के दफ्तर में जाकर तोड़फोड़ करते हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं, एलईडी चोरी करके ले जाते हैं, तब क्या ममता बनर्जी का जो स्वाभिमान है वो चूर चूर नहीं होता है? वो लगातार आत्मसम्मान की बात करती हैं, अपने बंगाली होने पर गर्व करती हैं कि बंगाल पर एक बंगाली राज करेगा, कोई बाहर का व्यक्ति आकर बंगाल की धरती पर राज नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ की संस्कृति और सभ्यता वो नहीं समझते हैं। लेकिन क्या बंगाल की संस्कृति और सभ्यता ज्योत्सना ये बताती है कि आप बिल्कुल सृष्टि, तो कोलकाता के पास धुलागोरी मोड़ है जहां से हावड़ा साउथ तक परिवर्तन रैली में शिवराज सिंह चौहान को शामिल होना है। उस रैली की भी एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन एक्सक्लूसिवली बंगाल पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में क्या कहा वो सुनिए। सर, बंगाल के दौरे पर आप हैं, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया है कि सब कुछ बीजेपी के कहने पर, जितनी डेट्स फाइनल हुई हैं बीजेपी के कहने पर हुई। ममता दीदी घबराई हैं और पराजय के भय से बौखलाई हैं। मतलब चुनाव आयोग पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ममता दीदी चाहे कुछ कर ले, परिवर्तन की हवा चल रही है। 2 मई दीदी गई और भाजपा आई, इसलिए दीदी घबराई। सर, ममता सरकार के एक मंत्री हैं जो मस्जिदों में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मौलानाओं का वजीफा बढ़ा देंगे। ये सीधे तौर पर उल्लंघन कोड ऑफ कंडक्ट का उन्होंने किया है। एक तरफ निष्पक्षता के साथ चुनाव चाहते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके का हौलाना सबको दे रहे हैं। 1906 में अंग्रेजों ने बांटा था पश्चिम बंगाल को, पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल के रूप में, और आज टीएमसी बांट रही है। तुष्टीकरण की नीति के कारण मुस्लिम्स का अलग बंगाल बना दिया। 5000 गांव में हिंदुओं का नामो निशान नहीं बचा, और अब सांप्रदायिक आधार पर वोट मांग के आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। जनता ये सारा खेल जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, और चुनाव में सबक सिखाएगी। सर, इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार तोड़फोड़ टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, टीएमसी के जो बड़े लीडर्स हैं उनका कहना है कि बीजेपी प्रवोक करती है और युवा खून है, इसीलिए उसका एक्शन का रिएक्शन होता है, जो कल भी तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई थी। टीएमसी का नाम है तोड़ो, मारो, काटो। गाड़ियां तोड़ दो परिवर्तन यात्रा की, कार्यकर्ताओं को मारो, और जो बीजेपी का समर्थन करे उसको काटो। लेकिन जनता अब चुनाव में सबक सिखाएगी टीएमसी को। ये तोड़ो, मारो, काटो, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना। वहीं देखिए कोलकाता से अगली बड़ी खबर यह है आज की कि लेफ्ट और कांग्रेस की साझा रैली आज होनी है। दूसरी पार्टियां भी इस रैली में शामिल होने वाली हैं। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में ये रैली होने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी आज मुलाकात करती हुई नजर आएंगी आपको आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से। ममता बनर्जी कहती है कि टीएमसी को कोई उखाड़ फेंक नहीं सकता। बीजेपी के नेता बाहरी लोग हैं, ये बंगाल के जनता का ध्यान नहीं रख सकते। आपको याद होगा ममता ने लेफ्ट और कांग्रेस से गठबंधन की बात भी की थी, लेकिन कांग्रेस ने विलय की बात कर दी, अलायंस नहीं विलय। अब आज साझा रैली होगी लेफ्ट की, कांग्रेस की, और तेजस्वी यादव से मुलाकात ममता करेंगे। सृष्टि हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ी हुई है। सृष्टि, ये भी एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आएगी लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में, जो लेफ्ट और कांग्रेस की जो आज साझा रैली होनी है, वहीं दूसरी तरफ ममता और तेजस्वी यादव की मुलाकात। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए ये वही तस्वीर है ज्योत्सना जो अमूमन हर राज्य में हमें देखने को मिलती है। बीजेपी का जनाधार जब बढ़ता है तो विपक्षी दल जो है वो कहीं ना कहीं हड़कंप मचता है और एक साथ एक मंच पर आने की कोशिश उनकी रहती है कि बीजेपी को हराना है तो हर एक अलग अलग विचारधारा को साथ आना पड़ेगा, तभी बीजेपी का सामना कर पाएंगे। जिस तरीके से आरजेडी से मुलाकात हो रही है, लेफ्ट और कांग्रेस आपस में मिलकर चुनाव लड़ी रहे हैं। हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस का यहाँ पर जितने 2 महीने अभी बीते हैं, तमाम रैलियां हुई हैं, जनाधार तो छोड़ दीजिए, उनका नहीं बंगाल में, क्योंकि लड़ाई सीधा सीधा टीएमसी और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही है। लेकिन ये तस्वीर आप याद कीजिए लगभग हर चुनाव के पहले देखने को मिलती है कि एक तबका होता है विपक्ष का जो लगातार एक साथ हर मंच पर सभी दल खड़े होकर बीजेपी का विरोध करते हैं और कहते हैं कि अगर बीजेपी को हटाना है या उनका सामना करना है तो सबको एक मंच पर आना होगा। और चुनौतियां भरपूर है टीएमसी के लिए भी, और ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी के लिए कोई चुनौती ना हो। बेशक बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हों, लेकिन चुनौती बड़ी है बीजेपी के आगे भी। शुक्रिया सृष्टि।